आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अब अपनी इस खास पेशकश में उन्हें बेनकाब करेंगे जिन्होंने भगवान के दर को काला धन सफेद करने का अड्डा बना दिया है। मंदिर में आसन जमाए बैठे धन के ठेकेदार मंदिरों को दान में मिलने वाली दौलत के जरिए भगवान के दर पर ही काले धन को सफेद करने का कारोबार कर रहे हैं। मंदिरों की आड़ में अधर्म का खाता खोले बैठे ऐसे अधर्मी लोगों को बेनकाब करने के लिए आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने दिल्ली एनसीआर से लेकर मथुरा वृंदावन तक के मंदिरों में काले धन की पूजा करने वाले बाबाओं को बेनकाब किया है। भगवान के दर पर काले धन को सफेद करने का अधर्म। बेटा 50% लेगा वो बंदा बैंक वाला, घर बैठे सर्विस देगा। आस्था के संदेशवाहक, धर्म के ठेकेदार। आप नंबर तो मुझे दीजिए, हमें उसका दूध रखेंगे जी। हमारे टेस्ट में आप गुल्लक में डाल दीजिए। ये है काले धन के अधर्मी जुगाड़ मैकेनिक। जब पूरा देश बैंकों की लाइन में खड़ा है, तब भगवान के दर पर काले धन को सफेद करने का अधर्म अपने चरम पर है। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर्स की टीमों ने ऐसे ही अधर्मी बाबाओं के चेहरे बेनकाब किए हैं, जो धार्मिक संस्थाओं की आड़ में आर्थिक अधर्म में जुटे हुए हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद में वैष्णव माता मंदिर के मुख्य पुजारी हैं राधा माता, जो बड़े बड़े नेताओं की कुलगुरु होने का दावा करती हैं। लेकिन असल में वो क्या चीज हैं, ये बात हमें तब पता चली जब आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर राधा माता से बिजनेसमैन बनकर मिले। तो ढाई पड़ा हुआ है, ढाई पड़ा है। दिल्ली या गाजियाबाद? दिल्ली है। बेटा 50% लेगा वो बंदा बैंक वाला, घर बैठे सर्विस देगा। पेमेंट घर बैठे मतलब 1500 रखिए और कैसे देगा? नोट वही नए वाले देगा, टोटल नहीं देगा। 2-2 वाले सब 2, 4, 5 जो भी है नहीं देगा। जॉब चल रही है, पुराने नहीं। मतलब इस हाथ दें, मतलब इन्होंने 2.5 करोड़ दिया, तुरंत मिल जाएगा 2.5? तुरंत नहीं मिलेगा। हाँ। एक दिन का इंतजार कर, कोई तो 7 उसकी जगह पर चेक भी मिल जाएगा। बात आगे बढ़ी तो पता चला कि राधा माता तो काले धन की इंटरनेशनल जुगाड़ मैकेनिक है। राधा माता ने हमें दुबई में हवाला रूट से पेमेंट करने का ऑफर किया। विदेश में दिलवा देंगे पैसा, डॉलर दिला देंगे, जहाँ पे लोग पैसा दे रखना। मैंने आपको यहाँ 1 करोड़ रुपए दे दिए हैं, तो वो डॉलर दे दुबई में मिल जाएगा। एक दिन में एक व्यक्ति 50,000 रुपए सप्ताह में पेमेंट वही दिला। कहाँ दुबई ले, कनाडा ले, इंग्लैंड ले। काले धन की हवाला डील के लिए राधा माता ने अपने भक्त को बुलाया। सुरेंद्र शर्मा यूपी गवर्नमेंट की गाड़ी से पहुंचा और दुबई में हवाला ट्रांसफर की डील फिक्स कर दी। आज का है, अगर आज बोलते हैं तो 125 करेंगे। नहीं बता दीजिए, अगर देंगे तो कितना मिल जाएगा? ये आप कैलकुलेशन करो, आप मुझे 125 रुपए दोगे, 1 करोड़ में। अब राधा माता के एक और भक्त से मिलिए, जो खुद को सुप्रीम कोर्ट का वकील बताता है, लेकिन काले धन को वाइट करके उसकी होम डिलीवरी देने के लिए तैयार है, वो भी पूरी गारंटी के साथ। बता दिए ना, वो एसएसपी है यहाँ पर, और वो वही यज्ञ में बैठे थे। हाँ, जो बता वो ऐसा है, वो अपनी गाड़ी लेते हैं, अपना 2 बेल्ट लगाते हैं और वो गाड़ी में रख के निकल जाते हैं, तो ये रुकेगा उनको। काले धन की अधर्मी जुगाड़ मैकेनिकों की जमात में राधा माता तो सिर्फ एक कैरेक्टर हैं। आज तक के इन्वेस्टिगेशन में राधा माता जैसे काले धन के धर्माधिकारियों की पूरी फौज बेनकाब हुई है। ये है दिल्ली का सिद्धपीठ कालका मंदिर और ये है सिद्धपीठ कालका मंदिर ट्रस्ट की अध्यक्ष सुधा भारद्वाज। सुधा हमारी टीम के साथ खुलकर डील कर रही थी। सुधा ने हमें बताया कि इस समय काले धन को सफेद करने का पीक टाइम चल रहा है, इसीलिए बदले में ली जाने वाली रकम का परसेंटेज
बढ़ गया है। 40% आपको रिटर्न कर दें और 60% ट्रस्ट में। अच्छा ले लेंगे आप 40% रिटर्न कर रही हैं। 40% ये मैडम बात करेंगे तो 50 भी हो सकता है। नोट तो सारे नए मिल जाएंगे ना, 500 के साथ नए वाले जो वो नए वाले ही 2000 वाले। वो कोई प्रॉब्लम नहीं। सुना आपने, मंदिरों को अपने काले कारोबार का अड्डा बनाने वाले अधर्मी लोग किस तरह चैरिटी फंड का इस्तेमाल कर काले धन को सफेद कर रहे हैं। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है कि अब मंदिरों की आड़ में मनी के ब्लैक एंड व्हाइट बिजनेस में बहार है। के आशीष और सैयद मसरूर हसन के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। भगवान के दर पर काले धन का अधर्मी धंधा करने वालों को बेनकाब करने आज तक की टीम मथुरा वृंदावन पहुंची, जहां के मंदिरों में काले धन को सफेद करने के ऑफर्स की बहार आई हुई है। माथे पर टीका और मन में काला धन सफेद करने की काली सोच के साथ छोटे बड़े मंदिरों के पुजारी और बाबा भगवान के नाम पर काले धन को सफेद करने वाले बिजनेसमैन बन चुके हैं। अगर यकीन नहीं आता तो खुद देखिए। है वृंदावन की इन गलियों में भगवान कृष्ण की बांसुरी पर राधा गोपियों संग नाचा करती थी। लेकिन आस्था की इस नगरी में आजकल काले धन को सफेद करने का नाच चल रहा है। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के पास एक और मंदिर है, वृंदावन बिहारी मंदिर। इस मंदिर के पंडित और पुजारी काले धन के जुगाड़ मैकेनिक बने बैठे हैं। काले धन को सफेद करने का कोई फॉर्मूला धार्मिक ग्रंथों में नहीं लिखा, लेकिन वृंदावन बिहारी मंदिर के पुजारी अनिरुद्ध को सब पता है। आप नंबर भूमि दीजिए, हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हमारे ट्रस्ट में आप गुल्लक में डाल दीजिए जी, मैं उसको शो कर देता हूँ, जमा हो जाएगा। कितना तक कर सकते हैं वो मैं थोड़ा सी इस बात करके बता दूँ। अनिरुद्ध ने हमें बताया करोड़ों की डील करने के लिए हमें मंदिर के ट्रस्ट के सीए से बात करनी होगी, लेकिन काले धन के बदले आपको मोटी रकम देनी होगी। हम जब तक आपसे डील को लेके आएंगे अब तक हम बात कर लेंगे। मैं डिमांड कितना दे सकते हैं और कितना आपको दे सकते हैं। मतलब 1 करोड़ तक का है लिमिट की 1 करोड़ दें? 1 करोड़ तक का लिमिट ले इस समय है नहीं, हमें बस इस समय नहीं तो हम एकदम 1 करोड़ ले देते हैं, कोई परेशानी नहीं। उसका 80 लाख दे देंगे वापस? इतना नहीं, इस समय तो ये पहले भी नहीं दे पाते थे। अनिरुद्ध ने हमारी डील को फाइनल करने के लिए मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष राम गुरु से मुलाकात कराई। वृंदावन बिहारी मंदिर के ट्रस्ट के इस अध्यक्ष ने काले धन को सफेद करने के लिए खुलकर बातचीत की। 20-25 लाख पड़ा है। मतलब अभी पड़ा हुआ है इतना ही पड़े तो मिलेगा, फिर उसके बाद तुमको दूसरे को मिलेगा, वो किसी तीसरे को करना रहेगा। भाई तो ज्यादा किसी पे नहीं है, थोड़ा करेंगे जो आप कर वो कर पाएंगे अपने लोग। मथुरा वृंदावन की गली गली में मंदिर है और मंदिरों में बैठे हैं बाबा ब्लैक मनी। मथुरा वृंदावन की गलियों से निकलकर हम एक बार फिर दिल्ली से सटे नोएडा पहुंचे। नोएडा में अट्टा मार्केट का बड़ा नाम है और अट्टा मार्केट में साईं मंदिर का बड़ा नाम है। और ये है इस साईं मंदिर के पुजारी यदुनाथ, जिनसे हमारी मुलाकात साईं मंदिर के अंदर ही हुई और वहीं यदुनाथ सौदेबाजी करने लगे। पहले बंद किया कराएंगे 500,000 का नोट है। कितने का करवाते हैं? 10 का बताया ना, जितना इच्छा उनको कहा ना पहले 10 का करवा 5-10 का नीचे करके देते हैं, विश्वास भी जाना पड़ता है। देखिए 10 का होगा मंदिर के ट्रस्ट में क्या है। यदुनाथ ने हमारी मुलाकात मंदिर से जुड़े एक और सदस्य मनोज पोटवाल से कराई, जो असल में काले धन का जुगाड़ मैकेनिक निकला। हाँ, तो पहले कितना कर सकते हैं? तो क्योंकि अभी आपके पास नया पैसा कितना होगा हमें अंदर वो आइडिया 10 से 5 तक जो है शुरुआत से डील होगी। मतलब 10 CR या 10 पेटी या 5 पेटी, मतलब 1 CR नहीं, खोका। हाँ खोका नहीं,
लेकिन ये है कि अभी 1 महीने का टाइम है, उस 1 महीने के अंदर जितना भी होगा ये वादा मेरा मैं करवा सकता हूँ। अच्छा, नोट कौन सा मिलेगा? 2000 का भी मिलेगा, 100 का भी मिलेगा, 500 का भी मिलेगा, नया वाला? नया वाला जी। परसेंटेज बताना आपने बताया नहीं। मतलब 40% लगेगा। 40 तो ज़्यादा है सर। आप ट्राई करो। मनोज ने हमें बताया कि मंदिर से इतनी बड़ी रकम मिलनी मुश्किल है, लेकिन मंदिर के सामने लगने वाली दुकानों से काफी कैश इकट्ठा होता है, जिसकी मदद से वो हमारे काले धन को सफेद करा देगा। तो जो चेंज करेंगे मंदिर में जो डोनेशन आता है वहाँ से करेंगे, मंदिर के पैसे से करेंगे चेंज? ऐसा है कि एक मंदिर में तो इतना पैसा आता नहीं है। जी। जैसे हमारी 40 दुकानें लगती हैं कालका मंदिर पे, ठीक है, शाकुंभरी देवी पे दुकानें हैं। अच्छा, मंदिर में जो डोनेशन आता है उससे नहीं होगा? मंदिर एक मंदिर से नहीं हो पाएगा। अच्छा। कालका मंदिर है, शाकुंभरी देवी का मंदिर है, भैरव का मंदिर है, इन सबसे एक मंदिर से, भाई एक मंदिर पे कितना आता है? 10 लाख 5 लाख, तो एक मंदिर से तो नहीं हो सकता है। अपने काले धन को सफेद करने का जुगाड़ ढूंढने में लगे लोगों को अब भगवान से भले ही मदद ना मिल रही हो, लेकिन धर्म के ठेकेदार बने बैठे लोग भगवान की आड़ में अपना धंधा चमकाने में जुटे हैं और बन गए हैं काले धन के अधर्मी जुगाड़ मैकेनिक। मोहम्मद हिजबुल्ला और सैयद मसरूर हसन के साथ के आशीष, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंक आयकर विभाग के रडार पर हैं। नोटबंदी का फैसला होने के बाद के 3 दिनों में इन बैंकों में 300 करोड़ रुपए की रकम जमा की गई है, जबकि इन बैंकों में ज्यादातर खाते किसानों के हैं। किसानों के खाते में अचानक इतने पैसे कहां से आए, ये बड़ा सवाल है। नोटबंदी के बाद से जहां सभी बैंकों में खचाखच भीड़ नजर आती है, वहीं छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंकों में ठसाठस नोट भरे गए हैं। नोट भराई के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम से आयकर विभाग के कान खड़े हो गए हैं और उन्होंने बैंक को नोटिस थमा दिया है। माना जा रहा है कि किसानों की आड़ में कारोबारी अपना काला पैसा सफेद करने में जुटे हुए हैं। जो लेन देन चला है उसमें कुछ लोगों ने अपने पुरानी करेंसी जमा किया है। अब कितना जमा किया, कहाँ किया, यहाँ तो पूरे छत्तीसगढ़ के सभी 27 जिलों में करीब 265 शाखाएं हैं। अब इन 265 शाखाओं में लाखों किसानों ने जमा किया है। अब इसको ब्लैक मनी कहना एकदम से, जब तक जांच ना हो, जब तक पूरी जानकारी ना आ जाए, तब तक कहना मुश्किल है। और अगर कहीं गलत हुआ है तो शासन ने इतना कड़ाई किया हुआ है, नियम इतना कड़ा है कि जो गलत किया वो तो बच नहीं सकता। छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंकों ने 8 से 10 नवंबर के बीच 300 करोड़ का कारोबार किया है। रिजर्व बैंक की सख्ती का तोड़ निकालते हुए काला बाजारियों ने पुरानी तारीख में रकम जमा करा दी है। कई किसानों के नाम पर फिक्स डिपॉजिट भी किए गए। चूंकि ज्यादातर सहकारी बैंक ग्रामीण इलाकों और गांव में चलते हैं, लिहाजा उनके पास खाता बही का इस्तेमाल होता है। चंद बैंकों में ही कंप्यूटर है। आयकर विभाग ने अपने सवालों का सिलसिलेवार जवाब मांगा है। तू डाल मैं पात। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ब्लैक मनी होल्डर्स के बीच पिछले 20 दिनों से कुछ इसी तरह की कवायद चल रही है। अब छत्तीसगढ़ का कोऑपरेटिव सेक्टर आईटी की राडार में है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह भी साफ कर दिया है कि काले बाजार के कारोबारी चाहे कितनी भी कवायद कर लें, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक।